नाजिया की शादी होकर वो अपने ससुराल आई। मायके वालों से बिछड़ने का गम तो था ही, पर उसे अपने पति का प्यार पाने की खुशी भी थी। पहली रात को सुहाग सेज पर बैठी वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। काफ़ी रात हो गई, पर उसका पति कमरे में नहीं आया। अपने पति को कमरे में ना पाकर वह सोच में पड़ गई कि वो अपनी बात किससे कहे, क्योंकि नाजिया की सास तो थी नहीं। वो तो 2 साल पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। उसकी जेठानी थी। जेठानी से कहने में उसको शर्म आती थी और अपने ससुर से भी बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि ससुर से बात करना उसको पसंद नहीं था। यही सोचते सोचते नाजिया की आंख लग गई। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपनी जेठानी से पूछ ही लिया कि कल रात मेरे पति कमरे में क्यों नहीं आए। जेठानी बोली, देखो देवरानी, मैं तो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो सब पता चल जाएगा। नाजिया ने कहा, क्या पता चल जाएगा, कुछ तो बताओ। पर उसकी जेठानी ने कुछ नहीं बताया। नाजिया शांत हो गई और अंदर ही अंदर रोने लगी कि क्या पता चलने की बात कर रही है। आखिर क्या सच्चाई है मेरे पति की। कुछ देर बाद नाजिया का पति घर आया और भाभी से खाना मांगा और खाना खाकर चला गया। नाजिया अपने पति से बात करती उससे पहले वह चला गया। नाजिया घुट घुट कर अपने आप में रह गई, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। नाजिया बस रोती जा रही थी, और रोती भी क्यों ना। एक नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा होगा तो उस पर क्या बीतेगी। करीब 15 दिन बीत गए, पर उसके पति का रवैया ऐसा ही रहा। नाजिया परेशान होकर वो अपने ससुर के पास गई और बोली, मेरा पति मेरे कमरे में क्यों नहीं आता है। उसके ससुर ने भी यही कहा कि कुछ दिन यहाँ रहोगी तो सब पता चल जाएगा। नाजिया निराश होकर वहाँ से चली आई और अपने कमरे में आ गई। नाजिया हर रोज़ दरवाज़ा खोलकर सोती थी ताकि उसका पति उसके कमरे में आ जाए। ऐसे ही एक दिन वह दरवाज़ा खोलकर सो रही थी, तभी उसके कमरे में कोई आया। नाजिया ने सोचा उसका पति है, पर जैसे ही उसने चेहरा देखा तो वह डर गई, क्योंकि वह उसका पति नहीं ससुर थे। नाजिया बोली, आप यहाँ कैसे। ससुर ने कहा, बहू, मैं तुमको कुछ बताने आया हूँ। मेरा बेटा यानी कि तुम्हारा पति एक लड़की के चक्कर में पड़ गया है। वो उसी से प्यार करता है, इसलिए वह तुम्हारे कमरे में नहीं आता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें खुश कर दूं, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से तड़प रहा हूँ जब से तुम्हारी सास खत्म हुई हैं। अपने ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। ससुर उसको बाहों में भरने चला, तभी वो अपने आप को छुड़ाते हुए कमरे के बाहर निकल गई और अपनी जेठानी के साथ सो गई। अगली सुबह वह उठी और अपने मायके चली गई। घर पहुंचकर नाजिया ने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद माँ ने नाजिया को अपने ससुराल नहीं भेजा।